योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा, योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से। जहाँ मेरा कहा था संयोगाभ्यास है। अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है। उसकी याद आना ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है। आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो, आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है। या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती। जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है। संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती ही नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है, वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है, हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं। ये योगाभ्यास का परिणाम है। ऐसा ऐसे परमानंद को प्राप्त होता है। संयोगाभ्यास से सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही ओमांग स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ हूं। नित्य युक्त से योगिना, वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसकी स्मृति बनी रहे। यो मांग स्मृति नित्यशा, वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जो नित्यशा मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलखों में निरंतर सुलभ हूँ। कहीं जाना ना पड़ेगा, कुछ करना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूँ। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा। और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति मानते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है। इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा वो है जहाँ ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है या नहीं मिला है, उसको पाना चाहते हैं। जहाँ कुछ पाने की चाह है और जहाँ कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय, ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है, मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए, और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है, छूटता है, सत्य न छूटता है न मिलता है ही। उस सत्य में हम हैं। अब आगे जो और विचार करेंगे, सत्य से हम भिन्न नहीं हैं, और सत्य से भिन्न नहीं है तो विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है। इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है।
और संसार में अपना कुछ नहीं है। इस असंगता का बोध क्या है? मुक्ति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निस्सार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं। और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है। और जो ये संसार है, ये कभी ना मिला है, ना मिलेगा। प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता। लगता है मिला है, भ्रम है। ये भ्रम यद्यपि मर्शाते हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है। रजत सीप महाभास जिमि यथा भानुकर वारी। सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में। यथा भानुकर वारी यद्यपि मर्शाते हूँ कालमा। तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को टारी, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी हैं, संयोगी नहीं है। संयोग में तो संयोगी योगी नहीं है। संयोग है वहाँ तक भोग है, और जहाँ तक संयोग है वहाँ तक वियोग है, और जहाँ संयोग वियोग है ये सत्संग है, जहाँ निरंतर योग है ये सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है। फिर भगवान ही मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। शक्ति सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है, और प्रेम भक्ति के लिए है। 3 वाक्य हैं। ज्ञान वही है जो हम, जिससे हम मुक्त हो जाएं, या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है। और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। ये भोगी अहंकार है। अहं के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहं को आकारों से मुक्त कर लेना, मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है वो और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है वो और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहाँ आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है, लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है। तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है। चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग पढ़ते हैं, बरसों बीत गए, बुढ़ा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस मंत्र का बोध बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। बड़ी मुश्किल बात है। आसान है लेकिन हम पता ही नहीं लगाते हैं, हमें इसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लगता है हमें ज्ञान तो है, रामायण तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, उपदेश तो देते हैं, गुरु तो हैं, हमारे बहुत शिष्य हैं। अहंकार तृप्त है अपने ज्ञान के भोग में, लेकिन अहंकार को अपना ही पता नहीं कि आकार हमारे कहाँ से बन गए। मेरा जहाँ तक मानेंगे तहाँ तक आकार होगा। जब मेरा कुछ न रह जाएगा तब निराकार स्वरूप का बोध होगा। निराकार स्वरूप में कुछ नहीं रहता, आकार रहते ही नहीं। उस निराकार तत्व है, वही निर्गुण तत्व है। लेकिन ये शब्द बड़े ऊंचे हैं, बहुत शुद्ध बुद्धि से पकड़ में आते हैं। ये गुरु प्रेरणा है। मनुष्य के पास असीम शक्ति है। जैसे जैसे उसका सत्य के लिए उपयोग करना आता जाता है,
तैसे ही तैसे मनुष्य सत्यमय होता जाता है। मांगना नहीं है, जानना है। मांगना नहीं है कि यह मिल जाए, जानना है कितना मिला हुआ है। यह है ज्ञानी के देखने की शुरुआत। अज्ञानी मानता चला जाता है, जान नहीं पाता। तो जो सावधान है वो अपने साथियों को सावधान करते हैं। अब से शुभ करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, अब न किसी से राग करो तुम। निज मन को आधीन बना, निज मन को आधीन बना, स्वाधीन विचरना सीख लो, शुभ करना सीख लो। लोभ मोह अभिमान हटाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ। जिस शक्ति से हम कठोर, अभिमानी, लोभी, मोही बने हैं शक्ति के दुरुपयोग से, उसी शक्ति के द्वारा हम परमात्मा के गुणों के धनी हो सकते हैं। मांगना कुछ नहीं। लोभ मोह अभिमान हटाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ। प्राप्त सुखों से दुखियों की अब झोली भरना सीख लो, अब भरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। करो सार्थक, करो सार्थक श्रम से तन को, और दान दे कर निज धन को, और दान दे कर निज धन को। वीर बनो कष्टों के सन्मुख, धीरज धरना सीख लो, अब धीरज धरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। अपना सा दुख सबका जानो, अपना सा दुख सबका जानो, परम आत्मा को पहचानो। अवसर पर दीनों दलितों के बीच उतरना सीख लो, शुभ करना सीख लो, इस जग को भव सागर कहते, सब बहते ज्ञानी तट गहते, ज्ञानी तट गहते। तुम सुख दुख की धाराओं में निर्भय करना सीख लो, निर्भय करना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। विधि की भूल न होने पाए, विधि की भूल न होने पाए। देखो जीवन व्यर्थ न जाए, पथिक जगत में जन्म न हो, पथिक जगत में जन्म न हो। अब ऐसा मरना सीख लो, ऐसा मरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो। दोषों से डरना सीख लो, अब से शुभ करना सीख लो।
अज्ञान में देखने का परिचय कहाँ से मिलता है? जहाँ से ये दृढ़ निश्चय हो जाए मांगना कुछ नहीं है, कितना मिला है इसे जानते चले जाना है। यहीं से ज्ञान का आरंभ है, यहीं से ज्ञान का आरंभ है। और ज्ञान का अंत कहाँ है? इतनी पूर्णता, जैसे एक सिरे में अगर शून्य है, एक सिरे में पूर्ण है, पूर्ण और शून्य, शून्य से आरंभ होता है, पूर्ण में उसका अंत होता है। लेकिन अज्ञान में ज्ञान का तो आरंभ हुआ कि हम ये जाने कितना मिला है, लेकिन अज्ञान में क्या हो रहा है? मांगते चले जा रहे हैं। यही अज्ञान का परिचय। अगर ज्ञान का परिचय है, ज्ञान की पहचान है कि हमें कितना मिला है, हम देखते चले जाएं, तो अज्ञान की पहचान क्या है? कि हम मानते हैं, जिसे हम मानते हैं वही गलत है, जिसे मेरा मानते हैं वही गलत है। ये अज्ञान का परिचय है। जहां मेरा कहा वहीं से गलती शुरू हो गई। इसीलिए अज्ञान में जिसे हम जीवन मानते हैं, अज्ञान में जिसे हम अपना मानते हैं, न वो जीवन है न अपना है। अपना वही है। ये कैसे पता चले? एक कसौटी है, हम कैसे जानेंगे? हमारा अपना तो है ही है। हम सभी लोग कहते हैं ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरे माता पिता, पति पत्नी, धन परिवार, भूमि भवन सब मेरा। एक कसौटी हमारे गुरुजनों ने रख दी। यदि तुमसे छूट जाए, कभी भी छूटने की संभावना है या किसी का छूटा है और तुम्हारा भी छूटेगा, इतना तो होश में आके देखा ही जा सकता है। जो कभी भी छूट जाए या छूटता है अथवा मृत्यु में छूटता है, वो अपना नहीं। मृत्यु में भी जो न छूटे वही अपना है। ये कसौटी हो गई। मरने पर भी जो नहीं छूटना है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते, और जिसे मरने पर न छूटेगा वो अभी नहीं छूटा है। ये नहीं कि वो कभी मिलेगा। जो मिला है मिला ही रहेगा, मृत्यु पर भी न छूटेगा। उसको जानना यही ज्ञान में जीवन की यात्रा है। आप सब यहाँ इसीलिए आए। अज्ञान में जिसे मेरा मेरा मानते हो, एक एक वस्तु को स्वीकार करके सोच करके देखो, ये छूट तो न जाएगी, छिन तो न जाएगी, छोड़ तो न देगी। आपका महामूर्ख होगा वो तो कहेगा नहीं छूटेंगे माता पिता भूमि भवन। लेकिन जो आप जैसे पुण्यवान, जिनको कि सुनने को मिला है गुरुजनों की वाक्यों में जीवन का एक दर्शन, वो तो उनकी बुद्धि कहती चली जाएगी ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा। तो उसे छोड़ना नहीं है, बस इतना ही समझ लेना है कि छूटेगा, वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं हो सकता। आप कहा जाए कि फिर जीवन कैसे जाने, जीवन का कैसे पता चलेगा? क्योंकि अज्ञान में जैसे हम जीवन जानते हैं वो जीवन नहीं। तो जीवन की कसौटी क्या है? जब अहंकार, अहंग के आकारों की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सुनना ध्यान से। अहंग के आकारों की जब मृत्यु हो जाती है तब जीवन का पता चलता है। इसके पहले जीवन का पता नहीं चलता, क्योंकि सारे आकार अहंकार ने अपने स्वीकार कर लिए।